जय श्री कृष्णा। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज है हमारे प्यारे अथर्व का बर्थडे और इस स्पेशल दिन की शुरुआत हमने की डेकोरेशन के साथ। सबने मिलकर पूरे जोश और खुशी के साथ हमें हॉल को सजाया। बलून्स, लाइट्स और रंग बिरंगी डेकोरेशन से पूरा माहौल एकदम पार्टी वाइब्स में बदल गया। हर कोई बहुत एक्साइटेड था। डेकोरेशन के बाद शुरू हुए मजेदार गेम्स और सबसे पहला गेम था 3 मंकी गेम। इस गेम में सभी बच्चों को एक एक एक्शन करनी थी, फिर चिट निकाली गई। जिस बच्चे के एक्शन की चिट निकलती वही उस राउंड से आउट हो जाता। मत सुनो। धीरे धीरे हर राउंड के साथ बच्चे आउट होते गए और आखिर में गेम के दौरान मैदान में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बचे। सभी की निगाहें उस आखिरी चिट पर टिकी थी। जिस एक्शन की चिट निकली वो बच्चा आउट हो गया और हमें मिल गया इस गेम का विनर। पहले गेम के बाद में शुरू हुआ एक और मजेदार गेम, पासिंग द पास। इस गेम में बच्चों को बॉल पास करते रहनी थी और साथ ही म्यूजिक भी चलता रहा। जैसे ही म्यूजिक रुकता, जिस बच्चे के पास बॉल होती उस बच्चे को डाइस घुमानी थी और एक चिट निकालनी थी जिसमें लिखा होता था राइट या लेफ्ट। डाइस में जो नंबर आता उस हिसाब से बच्चों की राइट या लेफ्ट की तरफ से गिनती की जाती। जिस बच्चे पर वह गिनती खत्म होती वही उस राउंड से आउट हो जाता। हर बार म्यूजिक रुकते ही बच्चों के चेहरे पर एक्साइटमेंट और टेंशन साफ नजर आते थे। कोई जल्दी जल्दी बॉल पास कर रहा था तो कोई चाह रहा था कि म्यूजिक उसी के पास आकर रुके, लेकिन गेम का रोमांच तो हर पल बढ़ता जा रहा था। एक एक करके बच्चे आउट होते गए और गेम और भी इंटरेस्टिंग होता गया। तालियों और हंसी के बीच बच्चे इस गेम को पूरा एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद शुरू हुआ एक और सुपर फन और यूनिक गेम, हुलुलु गेम। इस गेम में सभी बच्चे गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए और एक मेंबर को बीच में खड़ा किया गया। उसका काम था किसी एक बच्चे के सामने जाकर जोर से हुलुलु बोलना और उसे हिलाने की कोशिश करना। लेकिन ट्विस्ट ये था कि जिस बच्चे के सामने हुलुलु बोला जा रहा था उसे बिल्कुल भी हिलना नहीं था। हिलना था सिर्फ उसके दोनों साइड खड़े बच्चों को। बीच में खड़ा मेंबर अलग अलग बच्चों के सामने जाकर उन्हें हिलाने और हंसाने की पूरी कोशिश कर रहा था, कभी अजीब चेहरे बनाकर और कभी मस्ती भरी आवाज में हुलुलु बोलकर। माहौल और भी मजेदार बना दिया गया। बच्चों के लिए स्टिल खड़े रहना तो जैसे सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था। चारों तरफ हंसी, शोर और तालियों की गूंज थी और अथर्व भी इस गेम को पूरा एंजॉय कर रहा था। ये गेम सिर्फ मजेदार नहीं था बल्कि सबके लिए एक यादगार पल भी बन गया। इसके बाद बारी आई एक और मजेदार गेम की, टो शोल्डर नी गेम। इस गेम में 2 बच्चों को आमने सामने खड़ा किया गया और उनके बीच में एक ग्लास रखा गया। गेम का नियम बहुत ही दिलचस्प था। बच्चों को जो भी बोला जाए जैसे टो, नी, शोल्डर, उन्हें तुरंत उसी हिस्से को टच करना था। लेकिन असली ट्विस्ट तो अंत में आता है जब बोला जाता है ग्लास। जो सबसे पहले ग्लास उठा ले वही बनता है इस गेम का विनर। शोल्डर, हेड, नी, स्नेक। इसके बाद खेला गया एक ट्रिकी गेम, लेफ्ट राइट कंफ्यूजन गेम। इस गेम में सभी बच्चों को सीधी लाइन में खड़ा कर दिया गया। जब बोला जाता लेफ्ट तो बच्चों को राइट साइड जाना था और जब बोला जाता राइट तो लेफ्ट की तरफ जाना था। नियम सुनने में आसान था लेकिन खेलने में उतना ही मुश्किल, यानी दिमाग और रिएक्शन दोनों का पूरा टेस्ट हो रहा था। जो बच्चा गलत साइड जाता वो तुरंत उस लाइन से आउट हो जाता। कभी हंसी, कभी शोर और कभी अरे गलत साइड की आवाजों से पूरा माहौल खिलखिलाहट से भर जाता। ये गेम भी पार्टी का एक फनफुल और यादगार हिस्सा बन गया। उसके बाद हमने खेला 1 मिनट बलून गेम। इस गेम में बच्चों को एक हाथ से बलून को हवा में उछालते रहना था और दूसरी तरफ एक एक करके बाउल में पत्ते डालने थे। जिसने सबसे ज्यादा पत्ते बाउल में डाले वो विनर। इतने सारे मजेदार गेम्स को खेलने के बाद में सबको स्नैक्स सर्व किए गए। आज के मेन्यू में था बच्चों का फेवरेट पास्ता और पाव भाजी। हंसी मजाक और छोटी छोटी बातों के साथ सबने बड़े ही प्यार से अपना नाश्ता एंजॉय किया। अब आ गई ये सबसे खास घड़ी, केक कटिंग की बारी। लेकिन केक काटने से पहले अथर्व ने अपने खूबसूरत बर्थडे केक के साथ एक प्यारा सा फोटो शूट करवाया। चारों तरफ से स्माइल प्लीज और वाह कितने क्यूट लग रहे हो की आवाजें आ रही थी। सबसे पहले सभी बच्चे परिवार के सदस्य अथर्व के साथ खड़े हो गए। चारों तरफ खुशियों का माहौल था और सबकी निगाहें सिर्फ अथर्व पर टिकी हुई थी। इस खास पल को और भी यादगार बनाया अथर्व की प्यारी दादी ने। उन्होंने प्यार से अथर्व का हाथ पकड़ा और उससे केक कटवाया। जैसे ही अथर्व ने केक काटा चारों तरफ तालियां और हैप्पी बर्थडे अथर्व की आवाज गूंज उठी। मुस्कुराते चेहरे और खुशियों भरा माहौल। सच में यह पल बहुत ही भावुक और यादगार बन गया।
अथर्व की चमकती हुई आंखें और उसकी मासूम खुशी इस पूरे पल को और भी खास बना रही थी। केक कटिंग के इस खूबसूरत पल के बाद अब बारी आई केक खिलाने की। अथर्व की दादी ने बड़े प्यार से उसे पहला केक खिलाया, लेकिन फिर आया पार्टी का सबसे क्यूट और फन मोमेंट, जब दादी ने मस्ती के साथ में अथर्व के चेहरे पर थोड़ा सा केक लगा दिया। फिर अथर्व ने अपने नन्हे हाथों से एक एक करके सभी को केक खिलाया। फिर आई बारी सबसे शोर भरे और मजेदार पल की, बलून फोड़ने की। सारे बच्चे बलून्स की तरफ दौड़ पड़े। कोई पैरों से फोड़ रहा था तो कोई हाथों से, तो कोई हंसते हंसते उछल कूद कर रहा था। कुछ ही मिनटों में बच्चों ने मिलकर सारे बलून्स फोड़ दिए और माहौल पूरी तरह धमाल में बदल गया। लकी ड्रॉ निकल रहा है। सबको दूसरे गिफ्ट भी दिया, गिफ्ट भी दिया सबको। हाँ, लकी ड्रॉ तो निकले। माधव, लकी ड्रॉ निकल गया। चलो। अथर्व ने सभी बच्चों को बड़े प्यार से और खुशी के साथ उनके गेम प्राइज और रिटर्न गिफ्ट दिए। हर बच्चा खुशी खुशी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अथर्व उनके हाथों में गिफ्ट देता, उनके चेहरे खिल उठते। रिटर्न गिफ्ट के साथ बच्चों ने इस खूबसूरत पार्टी को ढेर सारी खुशियाँ और मीठी यादों के साथ अलविदा कहा। आज का सबसे पहला गिफ्ट जो अथर्व को मिला वो थी उसकी फेवरेट ट्रीट आइसक्रीम। जैसे ही अथर्व ने आइसक्रीम देखी, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। देखते हैं। वाह, इसमें आया है एक टिफिन, मेमोरी चेस्ट। इसके अंदर अलग अलग कलर्स है और एक मस्ती भरे गेम्स, ढेर सारी हंसी और नन्ही नन्ही खुशियों से भरा हुआ ये दिन। दोस्तों का प्यार, परिवार का आशीर्वाद हमेशा अथर्व के दिल में खास रहेगा। एवरी डे अ गुड डे मूड। हम दुआ करते हैं कि अथर्व का हर साल यूं ही खुशियों, प्यार और सफलता से भरा रहे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे अथर्व। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन। मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई खुशियों के साथ। राधे राधे।